आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जिस तरह से पूर्व में जब से मैं इस गद्दी पे आसीन हुआ हूँ तब से निरंतर हम मेले से 1 या 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और आप सबको आमंत्रित करते हैं और मेले के दौरान चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में आप सबको अवगत कराते हैं और आपसे यही विश्वास और अपेक्षा रखते हैं कि इस मेले का जो परंपरा रही है उस परंपरा को, उस विश्वास को और उस दैविक आशीर्वाद को और इस संस्था की जो जन कल्याण की परमार्थ की जो सेवा भाव रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य आपके माध्यम से हो। उसी भाव से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया है। आप सब भली भांति जानते हैं कि लगातार सैकड़ों वर्षों से बाबा मत्स्यनाथ जी की स्मृति में ये मेला लगने वाला, जो कि फागुन शुक्ल की 7वीं, 8वीं, 9वीं को आयोजित होता है, जिसकी तारीख इस बार 21, 22, 23 मार्च को है। और ये मेला पिछली बार कोरोना महामारी से आने से पूर्व, उस समय दस्तक तो कोरोना ने दे दी थी, लेकिन देश में लॉकडाउन उस समय लागू नहीं हुआ था। उससे पूर्व ये मेला आयोजन हुआ था और जैसे ही मेला समाप्त हुआ था तो 21 तारीख से लॉकडाउन हमारे देश में लागू हो गया था। और अब हमारा देश कोरोना की बीमारी से, मैं मानता हूं कि हम सब लोग लड़ने में कामयाब हुए हैं। हमने वैक्सीन भी बनाई है और आज पुनः उस 1 साल वर्ष के बाद में इस मेले का आयोजन हो रहा है। इस मेले के अंदर हमारे नाथ संप्रदाय की परंपराओं के बारे में, हमारे रीति रिवाजों के बारे में, और जो पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने, और पूरे भारतवर्ष के लोग जो बाबा को अपने इष्ट के रूप में, अपने देवता के रूप में, अपने गुरु के रूप में मानते हैं, वो सब लोग इस मेले के अंदर पधारते हैं। हर वर्ष बहुत से लोग इस भाव से आते हैं कि जो पिछले वर्ष जिन्होंने जो मन्नतें पूज्य बाबा मत्स्यनाथ जी के इस समाधि स्थल पर आकर मांगी थी, उनकी पूर्ति पर भी वो पुनः आकर बाबा को अपना आशीर्वाद, बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के भाव से आते हैं। और नाथ संप्रदाय में एक विशेष परंपरा है इस मेले की। नाथ संप्रदाय की जो हमारी गुरु परंपरा है, उस परंपरा का विशेष कार्यक्रम इस मेले में रहता है। पूरे नाथ संप्रदाय के 12 पंथ के हमारे सभी साधु संत इस मेले पर पहुंचते हैं। हमारे तपस्वी साधु संत भी इस मेले में पहुंचते हैं। और जिस प्रकार से बाबा मत्स्यनाथ जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि 7म, 8म, 9वीं के दिन वो स्वयं इस स्थान पर स्वयं विराजमान रहेंगे, विराजमान गद्दी महंत के स्वरूप में वो विराजमान रहेंगे। और उसी भाव से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का स्वरूप मानते हुए पूरे नाथ संप्रदाय के साधुजन उनको गोरक्षनाथ जी का स्वरूप मानते हुए, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी का स्वरूप मानते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस मेले में हम सबको यह भी ज्ञात रखना बहुत ही अनिवार्य है कि कोरोना अभी पूर्ण रूप से गया नहीं है। वैक्सीन हमारी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमें उसकी पूरी गाइडलाइंस का पालन करना है। हमें सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाने के लिए कार्य करना है। इसमें हम सब की बहुत बड़ी भूमिका है, आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम सबको हमारी भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार इस मेले का आयोजन करना होगा, क्योंकि जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कुंभ का भी आयोजन हो रहा है, अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, ताकि हमारी ज़िंदगी और हमारी परंपराएं पटड़ी पर लौटें और हमारी अर्थव्यवस्था का चक्र उसी गति से चलायमान हो जिस गति से कोरोना से पूर्व में था और उससे बेहतर स्थिति में हो। इसी भाव से हम सब लोगों को इस मेले का भी आयोजन करना है, ताकि मेले से जुड़े हुए सभी हमारे दुकानदार भाई बंधुगण सभी लोग जुड़ते हैं और सभी को आर्थिक रूप से फ़ायदा भी होता है, सभी को सामाजिक रूप से भी फ़ायदा होता है और सभी को आस्था के रूप से भी फ़ायदा होता है। उसी भाव से इन मेलों का आयोजन हमारे पूर्व से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने, विद्वानों ने इन मेलों का आयोजन किया है, जहाँ पर एक स्थान पर आकर सभी जाति धर्म के लोग एक स्थान पर आकर एक ही भाव से एक उत्सव का आयोजन करते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार ऐसे स्थान से होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार ऐसे स्थान से होता है जिसकी सकारात्मकता पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुँचे। इस भाव से हम सब इस मेले का आयोजन करें। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि आप सब लोग इस मेले की उपलब्धि को, इस मेले के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपने सदैव इस संस्था के हित में रहकर और इस संस्था की सेवाओं को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है जिसके लिए आप सब लोग ने
इस संस्था को आज तक इस स्थान पर लाने का आपका भी उसमें उतना ही बराबर से योगदान है। आज इस संस्था के माध्यम से जो बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय और बाबा मत्स्यनाथ मठ, ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर आज देश में अपने इस हरियाणा के रोहतक प्रांत का पूरे देश के अंदर उसका स्थान आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है। इस संस्था के माध्यम से जो भी शैक्षणिक संस्थाएं के विषय आज हमारे यहाँ पर संचालित हैं, उनमें भी बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबको देखने को मिली है। इस बार कोरोना होने के बावजूद भी आपकी संस्था ने इस बार में बहुत ही रिकॉर्डतम नए दाखिलों का करने का कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने लगभग 2200 से 2300 नए प्रवेश इस साल हमने किए हैं और ये बहुत ही खुशी का हम सब के लिए अवसर है। इसके लिए इस विश्वविद्यालय की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि इनकी सबकी अथाक मेहनत से ये सब संभव हो पाया है। इस ऐसे कोरोना के काल के समय में भी इतनी अच्छी उपलब्धि, पिछले वर्ष से हमारे 1200-1500 एडमिशन थे और उसके बावजूद इस वर्ष एकदम से इतनी बड़ी छलांग इस विश्वविद्यालय ने लगाई है। ये सब हमारे इस विश्वविद्यालय के सभी हमारे परिवार के सदस्यों के ही उपलब्धि है, उनकी मेहनत है। उसी भाव से जो बाबा मत्स्यनाथ मठ का निर्माण, जो समाधि का निर्माण आप सब लोग देख रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 6 महीने में हमारी समाधि का कार्यक्रम जो निर्माण कार्य वो पूरा होगा। उसके बाद में इसके पूरे कैंपस का आगे का जो विस्तार होना है वो कार्य प्रारंभ होगा। और आप सब देख रहे हैं कि पिछले कोरोना के बावजूद भी हमने और हमारे जो उसमें उस निर्माण को बनाने में जो हमारी टीम लगी है उसने पूरी मेहनत की है। इस बार हमने अच्छी उपलब्धि उसमें प्राप्त की है और जल्दी ही आगे आने वाले 5-6 महीनों में हम समाधि का कार्य पूरा कर पाएंगे। उसके पश्चात में हम परिसर का कार्य आगे बढ़ाएंगे और आप सब लोग इस मेले में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। आप सब लोगों को, जो भाई बंधु इस मेले में नहीं पहुंच पाएंगे, उनको आपको इस बाबा मत्स्यनाथ मठ के आशीर्वाद को, बाबा मत्स्यनाथ जी के संदेश को उस स्थान तक पहुंचाना है। जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा उन तक भी यहाँ का आशीर्वाद पहुँचे और उन तक भी मंगल कामना पहुँचे। वो कार्यक्रम आप सभी पत्रकार भाई बंधु मिलकर करेंगे, क्योंकि आज आप देश की जिस प्रकार से आँख और कान हैं, आप देश की हर स्थिति को दुनिया के सामने उसको रखते हैं। दुनिया आपके माध्यम से पूरे देश को देखती है, लोग, भारत के लोग देखते हैं और आप सब भी अपनी उस भूमिका में रहते हुए अपने दायित्व का पालन करेंगे। आप सबका धन्यवाद।